जब सब डर रहे हों उस टाइम पे करेज आपके अंदर आता है। याद कीजिए, जब एक टाइम था जब इलेक्ट्रिसिटी सर्किट होता है या फिर कभी लाइट फ्लक्चुएशन होता है, उस टाइम पे आपके घर में सबसे ब्रेव कौन होता है? कुछ ऐसी ही कैरेक्टर आने वाली है इस चैप्टर में जो वेदरिंग द स्टॉर्म इन एर्जामा का है। स्टोरी है एक आदमी के बारे में जिसका नाम है प्रशांत। प्रशांत एक ऐसा आदमी है जो बहुत 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 स्ट्रांग है व्हेन इट कम्स टू मेंटल स्ट्रेंथ। एक बार फ्रेंड के जहाँ यहाँ विजिट किया, ठीक है, और साइक्लोन आ गया इतना तेज कि उसे उसके घर में ही रहना पड़ा। 36 घंटे तक उसी रूम में वो पैक रह गया। अब 36 घंटे बाद उसने सोचा, मेरे पेरेंट्स का क्या हुआ होगा, मेरे विलेज का क्या हुआ होगा। सब जगह सबमर्ज हो गया, कई जगहों पे पेड़ गिर रहे थे, डेड बॉडीज तक बह रही थी। उसने देखा, वो बहुत डर गया कि मेरे फैमिलीज का क्या हुआ होगा, मैं यहाँ पे हूँ। उसने डिसाइड किया कि मुझे किसी तरह से मुझे अपने घर में वापस जाना है और मुझे देखना है मेरे पेरेंट्स ठीक हैं या नहीं। उसने वहाँ से लीव लिया और चलने लगा। और रास्ते में बहुत सारे एनिमल्स के बॉडीज़ तैरते हुए दिख रहे थे, डेड बॉडीज़। बहुत सारे सर्वाइवर्स दिख रहे थे जो मुश्किल से पेड़ों में लटके हुए हैं। बहुत सारे एनिमल्स दिख रहे थे जो बहुत मुश्किल से पेड़ों में लटके हुए हैं, जिसके साथ फूड नहीं है, शेल्टर नहीं है। अब फॉर्चुनेटली जब वो वापस पहुंचता है घर में सब सेफ होते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम आती है कि फ्लड के कारण चारों तरफ खाने का प्रॉब्लम होता है क्योंकि सारी चीज़ें बह चुकी थी। 18 किलोमीटर वो वापस पैदल गया था। 18 किलोमीटर्स, रोड से नहीं, पानी से। और एक्सक्यूज़ मी, पानी में कोई गूगल मैप नहीं होता जिससे आपको दिख रहा हो कि ये रोड है। पानी में 18 किलोमीटर, पता भी नहीं है कि नीचे कुआं हो सकता है किसी एरिया में नदी हो सकती है। सिर्फ वाटर सरफेस था और उस वाटर सरफेस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे एरियाज़ होते हैं, बहुत सारे डेंजरस प्लेसेस होते हैं। उसने सब क्रॉस करते हुए अपने घर पहुंचा। रास्ते में जो सीन दिख रहे थे, डेवास्टेशन के, डेड बॉडीज़ के, होमलेस लोगों के, वो सब देखता गया। घर पहुंचने के बाद जब उसने देखा कि सारे लोग सेफ हैं, लेकिन फिर भी प्रशांत बहुत बहुत प्रॉब्लम में था। उसने एक लीडर बनना सोचा। मुझे किसी तरह से इस डिज़ास्टर से जो लोगों को खोया है, मुझे बचाना है। आए फिर गवर्नमेंट के लोग कि सर हम प्रोवाइड करते हैं आपको रूम, आप टेंशन मत लो, सबके सब सेफ रहोगे। उसने बोला नहीं, इन्हें रूम नहीं चाहिए, इन्हें लोग चाहिए। तो जिन पेरेंट्स के बच्चों की डेथ हुई थी और जिन बच्चों के पेरेंट्स की डेथ हुई थी, उन पेरेंट्स और उन बच्चों को इसने कनेक्ट करवा दिया। पेरेंट्स जिनके बच्चे अब नहीं हैं, बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, उन बच्चों और पेरेंट्स को इन्होंने कनेक्ट करा दिया। अब उन पेरेंट्स ने उन बच्चों को अडॉप्ट कर लिया। अब सब कुछ एक हद तक ठीक हो गया। अब गवर्नमेंट वापस आई, गवर्नमेंट हेल्प करने के लिए वहाँ विज़िट करती है। कुछ हद तक तो हेल्प हो रहा था, लेकिन जहाँ प्रशांत का एरिया था वहाँ पे दिख ही नहीं रहा था उन लोगों को कि यहाँ लोग हैं और इन्हें खाने की ज़रूरत है। और हेलीकॉप्टर नीचे उतर के नहीं पूछ सकता था। तो प्रशांत ने जो यूटेंसिल्स होते हैं उससे हिंट दिया कि हमें खाना चाहिए। और फॉर्चुनेटली जो हेलीकॉप्टर में बैठे हुए लोग थे वो समझ गए कि ये एक हिंट है खाने की। उसके बाद वहाँ खाना आना स्टार्ट हो गया गवर्नमेंट की हेल्प से। लोगों को मोटिवेट किया, जो लोग बहुत डिप्रेशन में थे उन लोगों को समझाया, जो बहुत प्रॉब्लम में थे उन लोगों को हेल्प किया। बहुत सारे अथॉरिटीज़ को वहाँ लाया, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को लोगों से मिलवाया। जो ऐसे लोग थे जिनके पास पहले से ही बहुत सारा खाना है, उन लोगों को फोर्स किया कि प्लीज़ आप इन लोगों को खाना दो। और बदले में जो लोगों को इसने खाना बंटवाया उन लोगों से इसने काम करवाया। कौन सा काम सर? बाकी लोगों का हेल्प करवाना। कि जो डिजीज़ जिनको हुआ है, जिनको प्रॉब्लम हुई है, जिनको इसमें बहुत सारे कट्स भी हुए होंगे, बहुत सारे इंजरीज भी हुई होंगी, उन लोगों का ट्रीटमेंट करो आप। और अगर आप ऐसा करते हो तो आपको खाना मिलेगा। इस तरह से बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर उसने क्रिएट किया। और सेल्फलेसनेस नेचर से, रेजिलियंस से, करेज से प्रशांत ने ये प्रूव कर दिया कि लीडरशिप का कोई एज नहीं होता। एक इंपॉर्टेंट कलेक्टिव एफर्ट उसने दिखाया, एक लीडरशिप उसने दिखाई, जिससे ये प्रूव होता है कि कोई भी चैलेंज एक अच्छे लीडरशिप से ठीक किया जा सकता है। ये था हमारा चैप्टर वेदरिंग द स्टॉर्म इन एर्जामा। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हो। कोई मैंने प्रॉब्लम कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर कोई चैप्टर आपको एक्सप्लेन करवाना है तो आप मुझे बताइए, मैं डेफिनेटली एक्सप्लेन कर दूंगा। अपना ध्यान रखिए। वन सेंटेंस एट अ टाइम, विजन स्पोकन इंग्लिश।